कैसे हैं बेटा आप सब। आज ये वाली वीडियो मैंने क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन लगाया मेरे बच्चे, जिसमें मैं कंसेप्ट्स और क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों ही आप लोगों को समझाऊंगा। देखो होता क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमें उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी होती है। ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करते हैं। वो फॉर्मेट सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो फॉर्मेट कुछ ऐसा है, सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर रेफर्स टू कि हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 4 सीरियल नंबर में हम सिंपल काउंटिंग लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में हम कंप्लीट डिटेल मेंशन करते हैं, दिस इज द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वी हैव डन द रिकॉर्डिंग ऑफ। और ट्रांजैक्शंस के बाद यहां पर हम लिखते हैं असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये है हमारे पास बेसिकली एज द चैप्टर्स नेम इज इंडिकेटिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो 24/7 365 डेज हमारे पास तैयारी रहती है। तो इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर इतना कर लेने के बाद आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। हियर बी लाउड एंड क्लियर। इतना कर लेने के बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट शुरू नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू वेट एंड रीड द होल क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर अब हम एसेट्स जितने भी इस क्वेश्चन में डील हो रहे हैं उनकी बाइफिगरेशंस बनाते हैं अलग से। लाइबिलिटीज जितनी भी डील हो रही हैं उनकी भी हम बाइफिगरेशंस बनाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन भी आपके साथ डमी क्वेश्चन डील करता हूं, उसके बाद हम बुक के 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा। देखो जैसे मैं कहता हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दिस इज द बेसिक एंट्री जो हर एक क्वेश्चन में आपको नजर आएगी कि हमने बिजनेस शुरू किया कैश से, लेट अस से ₹10,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपको भी नजर आ सकती है, परचेज्ड गुड्स ₹4,000 एंड पेड इन कैश। कि जी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने जो बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए थे उसकी मदद से आज हमने 4,000 रुपए का सामान खरीद लिया है एंड वी आर रेडी टू गो। नाउ व्हाट वी विल डू, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक अ सेल। तो नेक्स्ट एंट्री में मैं आपके साथ भी डील कर लेता हूं, सोल्ड अबव गुड्स एट ₹5,000। कि जी हमने 4,000 रुपए का सामान 5,000 में बेच दिया। लास्ट एक और एंट्री में लिख लेता हूं, मान लीजिए पेड सैलरी ₹500, 500 रुपए हमने किसी स्टाफ को सैलरी पे कर दी। नाउ दीज आर द 4 ट्रांजैक्शंस जिनकी हम रिकॉर्डिंग यहां पर सीखेंगे। तो देखो बेटा कैसे करना है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहां पर किस चीज के बारे में बात हो रही है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। इसके बारे में कैपिटल। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के लिए एक एंट्री हमारी कैपिटल में जाएगी। और बिजनेस में एक एसेट आया है जिसका नाम है कैश, तो आपको एसेट में कॉलम खोल लेना है कैश। इस तरीके से हम जितने कॉलम्स है वो पहले खोल लेंगे, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। देखो सेकंड ट्रांजैक्शन में समझाता हूं, थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा। परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदे, तो गुड्स जो हम बिजनेस में खरीदते हैं वो भी हमारा एसेट है और उस एसेट का नाम है स्टॉक। ठीक है जी, बिजनेस में एक एसेट आ गया जिसका नाम है स्टॉक, तो डेफिनेटली वी आर पेइंग इन कैश। तो कैश का कॉलम दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक कॉलम पहले हमने खोल लिया है। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड अबव गुड्स एट ₹5,000, ऐसे लिख लेते हैं टू मोहन, कि हमने मोहन को गुड्स बेच दिए। तो बेटा सेकंड पॉइंट में साफ साफ मेंशन्ड है कि हमने जो डीलिंग करी है वो किसमें की है, कैश में। मगर थर्ड पॉइंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो व्हाट वी कैन एज्यूम, वी कैन सिंपली एज्यूम कि ये थर्ड पॉइंट के अंदर जो सेल हुई है वो हुई है क्रेडिट सेल, उधार पे सामान बेचा गया। रीड इट लाउड, सोल्ड अबव गुड्स एट 5,000 टू मोहन। ये नहीं लिखा कि मोहन से कैश आ गया, ये नहीं लिखा कि मोहन से कैश आया। तो हमने क्या माना कि मोहन को हमने उधार पे सामान बेचा है। और बेटा जब कभी भी हम उधार पे सामान बेचते हैं तो हम उस बंदे को क्या बोलते हैं, डेटर।
डेटर इज आर असेट, डेटर इज आर एसेट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए भाई फटाफट नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है, नेक्स्ट एंट्री कह रही है पेड सैलरी। बेटा अब अगर हमने सैलरी में पे करे हैं 500 रुपए तो डेफिनेटली कैश उसकी वजह से भी कम हो जाएगा, और ये हम कैपिटल में से भी कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, अभी इसका रीजन समझाता हूं, पहले इनकी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं धीरे धीरे। देखो करना कैसे, ये हमने कॉलम्स खोल लिए, लायबिलिटी में भी कोई और हमारे पास बाइफिकेशन नहीं आई है, कोई लायबिलिटी इन 4 एंट्रीज में मेंशन नहीं थी, इसलिए हमने उसकी बाइफिकेशन नहीं लिखी। पढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम ऐसे लिखेंगे सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शंस में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना है जी, 10,000। तो बिजनेस के पास कैश आ गया 10,000 एंड दिस अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इसीलिए ये कैपिटल में आ गया 10,000। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स 4,000 एंड पेड इन कैश। 4,000 रुपए का हमने सामान खरीदा, मतलब बिजनेस के पास स्टॉक आ गया 4,000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और पेड इन कैश, तो 4,000 रुपए मेरे पास कैश में से चले गए, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर मैं 4,000 लिख रहा हूं, मींस 4,000 विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ 10। तो 10 में से जब 4 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे। फिलहाल ट्रांजैक्शन में मैं लिख लेता हूं कि मैंने रिकॉर्ड करा है परचेज्ड गुड्स एंड पेड इन कैश। ठीक है। अब देखो, नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा ये सॉल्यूशन सही है। हम कैसे बेटा इसकी श्योरिटी लेंगे, हम इतना कर लेने के बाद हर पहली के बाद नहीं बनता, ध्यान रखेंगे। यहां पे देयर वाज नो नीड ऑफ मेकिंग न्यू इक्वेशन, मगर यहां बनाई जाएगी न्यू इक्वेशन। पहले 2 एंट्रियां हम कर लेते हैं, उसके बाद आफ्टर एवरी एंट्री वी प्रिपेयर न्यू इक्वेशन इन ऑर्डर टू चेक कि हमारे पास हमने सही करा है या नहीं, कि हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो भी रहा है या नहीं। देखिए न्यू इक्वेशन क्या आई है, न्यू इक्वेशन में मेरे बच्चे हमारे पास अब टोटलिटी में कितना कैश है, कितने के डेटर्स है, वो सारी चीजें हमने चेक करनी है। तो 10 में से 4 चले गए तो 6,000 रुपीज हमारे पास कैश है, 4,000 रुपीज का स्टॉक है, डेटर की अभी बातचीत नहीं हुई तो हम वहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज इक्वल टू लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ सकते हैं, प्लस कैपिटल 10,000। आप देख सकते हैं 6 + 4 = 10, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ तक वैलिड चल रही है, मतलब यहाँ तक का सॉल्यूशन हमारा सही है। वी नीड नॉट टू वरी। ओके, कमिंग टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे। थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहा है सोल्ड अबव गुड्स एट 5,000 टू मोहन। हमने 4,000 रुपए का सामान, ऊपर जिन गुड्स के बारे में बात हो रही है, साफ साफ लिखा है सोल्ड अबव गुड्स, ऊपर किन गुड्स के बारे में बात हो रही है, इन 4,000 के गुड्स के बारे में, वो हमने बेच दिए। कितने में बेच दिए, एट 5,000। भाई साहब जब हम 4,000 रुपए का सामान 5,000 में बेचेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताओ फटाफट। प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 4,000 रुपए कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो ये 1,000 रुपए प्रॉफिट किसका है, किसका है, बिजनेस का या ओनर का, ओनर का। बिजनेस अपने पास नहीं रख सकता कि प्रॉफिट, बिजनेस की तो रियलिटी में कोई एंटिटी ही नहीं है ना। तो ये प्रॉफिट किसका है, ओनर का है। तो हम इसकी देखिए रिकॉर्डिंग इस तरीके से कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर ₹5,000 टू मोहन। हम ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे कि भैया हमने डेटर से, मोहन से लेने हैं 5,000 रुपए, और 4,000 रुपए का स्टॉक हमने बेच दिया है। इधर वी कैन यूज द नेगेटिव साइन और वी कैन मेक ब्रैकेट्स। तो ऊपर ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ही बना के आपको दिखाता हूँ कि 4,000 रुपीज का हमारे पास स्टॉक जा चुका है, 5,000 रुपए हमने मोहन से लेने हैं क्योंकि हमने उसको उधार पे सामान बेचा है, और ये जो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये कैपिटल में जुड़ जाएगा। कहां जुड़ जाएगा, कैपिटल। नेक्स्ट हमें फिर से बनानी होगी न्यू इक्वेशन, क्योंकि भैया कुछ चेंजेस हुए हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल में। तो देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन वैलिडेट हो रही है कि नहीं। प्लस स्टॉक तो हमारे पास कुछ भी बचा नहीं, आप इसको 0 कर सकते हैं, मगर डेटा बचे हैं 5,000 के। द टोटल कम्स आउट टू बी 11,000, मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की मैथमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी बनी हुई है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, पेड सैलरी 500। बेटा खुद सोचो, अगर मैं सैलरी पे करूंगा 500 रुपए, तो बिजनेस की तो अपनी कोई एंटिटी ही नहीं है। ये नुकसान किसका है, ये एक्सपेंस किसका है, बिजनेस का या ओनर का,
ओनर का। जब यहाँ पे मैं प्रॉफिट ओनर को दे रहा हूं तो यहाँ पे ये सैलरी का खर्चा भी मैं ओनर से ही रिकवर करूंगा, ठीक है। Though the cash has been paid by the business, but in reality the business has no the business is not really existing, उसका कोई वो नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो हम मालिक से ही सैलरी पे करवाएंगे। हम कहेंगे ठीक है आप कैश भले बिजनेस में से दे दो, मगर ये आप ही के शेयर यानी कि कैपिटल में से पे ऑफ किया गया। हम इसको ऐसे लिखेंगे, पेड सैलरी 500, तो कैश हमारा कम हो जाएगा और मालिक के लगे पैसे बिजनेस में कम हो गए। तो एट लास्ट वी आर रेडी विद आवर सॉल्यूशन। न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या बची है, हमारे पास आया जी 5500 का कैश, स्टॉक नहीं बचा, डेटर है 5000 की, हमने उससे पैसे लेने हैं और ओनर के पैसे लगे हैं 10,500। 500 से हमने रिड्यूस कर दी क्योंकि जो सैलरी की पेमेंट है वो ओनर के ही शेयर में से, कैपिटल में से हमने उसको भी डिडक्ट करा। जब मालिक साहब प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली कोई एक्सपेंस भी हम उन्हीं के पास से बियर करेंगे। आई होप इट इज क्लियर इनफ कि भैया अगर मालिक साहब को यहाँ पर हम प्रॉफिट दे रहे हैं 1000 रुपए का, तो अगर 500 रुपए का कोई खर्चा है वो भी मालिक साहब ही बियर करेंगे, है ना। इसीलिए ये सैलरी के खर्चे को हमने इनके शेयर में से माइनस किया। दिस वाज अ डमी क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों के साथ एक रियल क्वेश्चन, बुकिश क्वेश्चन लेके चलता हूं, बने रहिए। देखिए जरा, ये आपकी बुक फुलेस गेदेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है। रीड करते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्या ट्रांजैक्शंस है? पहला, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम हमने भी वही लेट किया था कि भैया हमने बिजनेस कैश में शुरू किया है। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। देखो बेटा, हमने जो पहले करा और इसमें क्या फर्क है, हमने माना था परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश, मगर यहाँ पे क्या बात मेंशन्ड है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। जब कभी भी ऐसे नेम मेंशन होता है बेटा, इसको हम मानेंगे क्रेडिट परचेज। क्या मानेंगे? क्रेडिट परचेज, कि हमने उधार पे सामान खरीदा और जिस बंदे से हम उधार पे सामान खरीदते हैं वो होता है हमारा क्रेडिटर एंड इट इज आवर लायबिलिटी। आज नहीं तो कल तो हमने इसको पैसे वापस करने ही करने हैं। नेक्स्ट पढ़ें। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, आगे लिखा 1500। ध्यान से पढ़ो, वो क्या रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग टू सोहन। अगेन कैश के बारे में नहीं लिखा, तो ये क्या है हमारे पास, क्रेडिट सेल है। हमने डेटर को सामान बेचा है, उधार पे सामान बेचा है, यहाँ पर हमारी एसेट की इन्वॉल्वमेंट होगी। मगर आपको ये बात भी समझनी है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, सामने लिखा है 1500, मतलब 1800 का 1500 में बेचा, है ना, 1800 का 1500 में, तो 300 का क्या है मेरे बच्चों, लॉस है। जब पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर मालिक साहब को प्रॉफिट दिया था, तो अगर लॉस होगा वो भी हम मालिक साहब को यहाँ पर देंगे। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन पूरा करके दिखाता हूँ, अभी ओरली हम समझ रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास जी ट्रांजैक्शन आई कि गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए। बिजनेस में से अगर मालिक पैसा निकाल ले तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। शाबाश। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5000 रुपीज, तो ये हमारी ड्रॉइंग्स हैं। और ड्रॉइंग्स ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मालिक के शेयर को बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं, घटा देती हैं। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में से माइनस होंगी। और अगर वो 5000 बिजनेस में लेके गया तो कैसे लेके गया होगा, कैश की। कैसे लेके गया होगा, कैश की फॉर्म। अगर वो गुड्स की फॉर्म में लेके जाता तो मेंशन्ड होता, यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, तो हम मानेंगे वो कैश की फॉर्म में 5000 लेके गया है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन सिर्फ ओरली थोड़ा सा डिस्कस किया है, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। आइए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन वही फॉर्मेट रहेगा बच्चों, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस और असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो आइए जी, हम लोग डील कर रहे हैं सीरियल नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैं लिख लेता हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना अमाउंट है, 25,000। तो एसेट्स में मैंने एक कॉलम खोल लिया कैश, एसेट्स में कॉलम खोल लिया
कैश। तो पहले हम कॉलम ही खोल लेते हैं, यही बात मैंने आप लोगों से भी पहले भी डिस्कस की थी, दैट देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग टू द क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। पहले हम इसका फॉर्मेट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉलम है वो खोल लेते हैं, ठीक है। तो एक आ गया कैश। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। हाँ जी, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, इधर समझेंगे। अगर हमने श्याम से सामान खरीदा तो एक हमारे पास स्टॉक आया, और दूसरा मैंने श्याम से सामान खरीदा भी बात हुई थी हमारी कि दिस इज अ क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पर आएगा क्रेडिटर, इट इज आवर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में अब हम एक कॉलम खोलेंगे क्रेडिटर, और यहाँ पर स्टॉक, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। सोल्ड गुड्स टू सोहन, हमने अगेन सोहन को सामान बेचा है, तो भैया लॉस की एडजस्टमेंट तो कैपिटल में होगी। गुड्स बेचे हैं तो गुड्स कम होंगे, स्टॉक का अकाउंट ऑलरेडी पे खुल गया, मगर हमने सोहन को सामान बेचा कैसे, उधार पर, तो यहाँ पर एक कॉलम खुलेगा डेटर, ठीक है। गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम बिजनेस, कैश लेके गया और कैपिटल में से माइनस होगा, इसके लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत है नहीं, यही कॉलम खोलने थे। तो चलो मैं आपको फटाफट इसका सॉल्यूशन और आगे डिस्कस करते हैं। देखिए जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है हमारे पास, ठीक है। कितने से बिजनेस शुरू किया था भाई, 25,000 से, तो 25,000 कैश में आ गए, और यही 25,000 कहाँ आएंगे, कैपिटल में, बिकॉज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। आगे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, सेकेंड एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से हमने भी गुड्स खरीदे, उधार पे खरीदे 10,000 के, तो हमारे पास स्टॉक आ गया, और हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर। ओके, दो के बाद क्या निकालते हैं, न्यू इक्वेशन, शाबाश। दो के बाद हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बेटा इसीलिए बनाई जाती है इन ऑर्डर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस बराबर बराबर आ भी रहा है, या हमने कोई मिस्टेक करी है। रिमेंबर, अगर आपका ये बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो डेफिनेटली यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक समवेयर समहाउ। तो ठीक है, ये 25,000 plus 10,000 it is equal to 10,000 plus 25,000। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्ड गुड्स, सामान बेच दिया, ठीक है जी। सोल्ड गुड्स, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500, 1800 का 1500 में, किसको, टू सोहन। तो दिस इज अ बिग क्रेडिट सेल। हमने अब सोहन से तो 1500 रुपए लेने, ये बात पक्की हुई, मगर स्टॉक कितने का बिक गया, 1800 का। प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस। ये लॉस हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे कि भाई साहब ये नुकसान तो मालिक जी ही भुगतेंगे। अगर मालिक साहब प्रॉफिट कमाने के लिए भी बैठे हैं तो याद रखें लॉस भी वही बियर करेंगे, बिजनेस इज अ रिस्की फैक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज 25,000, यहाँ पर हमारे पास 1800 का बेटा जब स्टॉक चला जाएगा, वी वुड बी लेफ्ट विद 8200 का स्टॉक प्लस 1500 एज इट इज डेटर के हमारे पास आ रहे हैं, 10,000 क्रेडिटर के एज इट इज, प्लस ये हमारे पास कैपिटल कम हो गई है, दिस इज लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद 24,700। लास्ट, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपए, गोपीनाथ 5,000 रुपए बिजनेस में से निकाल लिया है भैया, तो ठीक है जी। ड्रॉइंग्स की एंट्री कर रहे हैं हम, ड्रॉइंग्स मेड ₹5,000, इसकी वजह से डेफिनेटली कैश कम हो जाएगा, और ड्रॉइंग्स जो हैं वो मालिक के बिजनेस में लगे पैसे को कम कर देती हैं, तो ये कैपिटल में से भी कम हो जाएगा। लास्ट में फिर से हम क्या निकालेंगे, न्यू इक्वेशन, और आप देख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आ रहे हैं, ये है या फिर नहीं, पहले हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए 25 में से 5 गए, दिस इज 20 प्लस 8200 प्लस 1500, इट इज इक्वल टू 10,000 का 10,000, और यहाँ से जब हम 5,000 माइनस कर देंगे वी वुड बी लेफ्ट विद 19,700, 19,700। ये देखो बेटा, मैं आपको सॉल्यूशन टैली भी करा देता हूँ, इधर आप देख सकते हैं बुक में जो आंसर गिवन है उससे। कैश हमारे पास 20,000 है, बिल्कुल सही। स्टॉक हमारे पास 8200 है, ये भी सही है। डेटर्स 1500 है, ये भी सही है। क्रेडिटर्स 10,000 है, ये भी सही है। और कैपिटल 19,700 है, ये भी सही है। नाउ दिस इज द वे you can solve the questions।
आप और क्वेश्चन सॉल्व करो, कमेंट्स में मुझको बताना कि आप कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे से चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो में इतना ही, कीपिंग थिंग्स शॉर्ट एंड सिंपल। यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर द न्यू वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गॉड ब्लेस।